साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। साथियों आज हमारे साथ कुछ किसान साथी आए हुए हैं। आज फॉर्म विजिट का दिन है हमारा, तो सभी लोग यहाँ पे विजिट में हैं। हम यहाँ फॉर्म की विजिट स्टार्ट कर रहे हैं और सभी साथियों को हम बताना चाहेंगे कि ये हमारा जो फॉर्म है लगभग 2.5 हेक्टेयर का फॉर्म है। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, अगर कोई प्रश्न हो तो आप बीच में ही हमें कर लीजिएगा, तो उसका जवाब हम देने का प्रयास करेंगे। ये लगभग 2.5 हेक्टेयर का फार्म है और यहाँ पे हम पूर्णतः प्राकृतिक तरीके से या जैविक तरीके से खेती कर रहे हैं और इस मॉडल का हमने यही नाम रखा है नेचुरल्स, बुंदेलखंड नेचुरल्स उन्नत सजीव खेती आधारित SFS मॉडल। तो यहाँ पे हम ट्रेनिंग्स भी कराते हैं, प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराते हैं। तमाम तरह का इसमें बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, मछली पालन है, गाय भैंस की डेयरी है, प्राकृतिक खादें कैसे बनाएंगे आप, तो ये सारा पूरा हम यहाँ पे एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग भी कराते हैं रेगुलर। और यहाँ पे किसी भी तरीके का केमिकल या जहर हम नहीं डालते। हम यहाँ प्राकृतिक खादों का प्रयोग करते हैं और जो प्राकृतिक पेड़ पौधे होते हैं उन पेड़ पौधों में कई तरह के गुण होते हैं, जिसमें कीड़े भी नहीं लगते, किसी पौधे में गुण होते हैं, फंगस नहीं लगता उनके डालने से। तो हम यहाँ पे ये सारा डाल करके खेती करते हैं और जो ये उत्पाद निकलते हैं, उपज निकलती है, इसको प्रोसेस करके हम बाजार में विक्रय करते हैं। हमारा एक समूह भी है किसानों का। तो आज हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारी खेती हो रही है। आप पूरे फॉर्म को विजिट करिए, देखिए और फिर उसके बाद हम चर्चाएं करेंगे। और इसमें भी जो पेड़ हैं कई तरह के पेड़ हैं। इसमें फल वाले पेड़ भी हैं, औषधि वाले पेड़ भी हैं, लकड़ी वाले पेड़ हैं या उनके फलों में औषधियां होती हैं। इसी तरीके से इमारती लकड़ियां भी हैं, जैसे कि साल है, सॉरी शीशम है या सागौन है, कुछ लिप्टिस भी हमने लगा रखे हैं। तो इनकी लकड़ियां टिम्बर प्लांट्स कहलाते हैं, इनकी लकड़ियों का यूज होता है। और यहाँ पे हमने गेट में भी दोनों साइड ये फल वाले आम और अमरूद और मौसमी लगा रखा है। तो आपको भी प्रयास यही करना है कि अपने जब खेती करें तो खेत में जगह को खाली न छोड़ें, उस जगह में और मेढ़ों के ऊपर पेड़ों को लगावें। यहाँ हमने कई तरह के पेड़ लगा रखे हैं, ये आपको दिखाने के लिए भी है कि देखिए कितने सारे पेड़ यहाँ हो सकते हैं। और दूसरा इसका रीजन ये है कि पूरे वर्ष भर हमारे परिवार को या आप लोग आते हैं तो आपको खाने के लिए तरह तरह के फल यहाँ पे हमें मिलते रहे। आपको आप 1 या 2 फसलों को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। आप चाहें तो आम ले लीजिए, अमरूद ले लीजिए या मौसमी संतरा ले लीजिए, किन्नू ले लीजिए। इनको लगा करके खेत में आप काफी सारी अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो आपको मेढ़ों से ही काफी अच्छी इनकम आती रहेगी। आपको लकड़ी भी यदि आप बेच रहे हैं तो लकड़ी से इनकम आती रहेगी आपको। ये खेत में बाकी फसलें लगी हुई हैं। यहाँ हमने देखिए खेत तालाब बनाना किसान के लिए बहुत आवश्यक है। यदि आप खेती कर रहे हैं तो आपको पानी की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ तक कि यदि आप इंसान के रूप में या पशु पक्षी के रूप में जीवन आपको मिला है तो आपको पानी की आवश्यकता तो है ही। और ये पानी किसी भी लैब में या किसी कारखाने में नहीं मिलता है, ना बनता है। इसका साधन केवल एक ही है, भगवान हमें से निःशुल्क देता है वर्षा के रूप में। तो जब वर्षा का पानी बरसता है तो हमारे यहाँ खेतों में कभी भी आप देखेंगे अधिकांश यही होता है कि मेढ़े नहीं मिलती। इससे क्या होता है कि पानी बरस करके मेढ़ों के माध्यम से बाहर निकला, खेत से बाहर चला गया। जबकि खेती का एक सिद्धांत है कि जो पानी आपके खेतों में बरस रहा है वो पानी आपके खेत में ही रहना चाहिए, वो खेत की जरूरत का पानी। तो हम सबसे पहले खेतों में मेढ़े बनाए, मेढ़ों से पानी खेत में स्टोर करते हैं और जो ज्यादा पानी होता है वो आकर के हमारे तालाब में इकट्ठा होता है। चारों तरफ नालियां बनी हैं, उन नालियों के माध्यम से पानी यहाँ इकट्ठा होता है। और इसमें हम मछली पालन भी करते हैं, इसके साथ साथ इसमें बतख पालन भी करते हैं। अभी क्या है, धूप है तो बतख मेरे ख्याल से वहां होंगी साइड में छाया में, अन्यथा सुबह सुबह बतख यहाँ तैरती हैं, बड़ा सुंदर लगता है। बतख डबल फायदा करती है। एक तो तालाब में जो गंदगी होती है, जो चारा होता है, जो कीड़े पतंग होते हैं, मकोड़े होते हैं, उनको वो खा लेती है, तो तालाब को स्वच्छ रखती है। दूसरा क्या होता है कि वो मूवमेंट करती है, चलती है तालाब में, तो तालाब के पानी में भी ऑक्सीजन जनरेशन भी होता रहता है और नीचे मछली बढ़ती रहती है, तो वो भी अच्छा रहता है। और बतख अंडे देती है जिसका मार्केट धीरे धीरे बढ़ रहा है, अंडे विक्रय करके भी अतिरिक्त आमदनी मिल जाती है। तो यहाँ मछली भी हम डाल सकते हैं। यदि आप चाहें मछली नहीं डालना चाहते हैं तो आप अपने तालाब में मखाना है, सिंघाड़ा है या मोती की खेती कर सकते हैं, तो इससे भी आपको अतिरिक्त लाभ मिलता है। एक तरफ तो आप पानी बचा रहे हैं, जो पानी बह के बाहर जा रहा था, दूसरा आप इससे आमदनी भी ले रहे हैं। और चारों तरफ हमने प्रयास किया है कि मेढ़ों के ऊपर फल वाले वृक्ष लगाए। इसमें अमरूद है, बेर है या और अन्य चीजें हैं, तो यहाँ से अतिरिक्त आय भी मिलती है। आप भी प्रयास करें कि इस जो वर्षा रूपी जल है, जिसे हम अमृत तुल्य मानते हैं और भगवान हमें निःशुल्क दे रहा है, इस जल को हम अपने ही खेतों में, जो किसान हैं वो इसे स्टोर करें और जरूरत पड़ने पे फिर इसे अपनी फसलों में लगावें। तो यही आप सभी को करना है, इससे हम जल बचा पाएंगे। आपको पता है कि पानी की समस्या कितनी है पूरे भारत में, पूरे विश्व में।
तो हमें ये करना है कि अपने जल को संवर्धित करना है, संचय करना है। यहाँ पे ना ये पशुपालन का एक अलग सेपरेट हमने बना रखा है। देखिए खेती में, खेती के साथ साथ पशुपालन बहुत आवश्यक है। यदि आप खेती कर रहे हैं और खेती के साथ में पशुपालन नहीं है तो खेती अधूरी है ना। क्या होता है कि खेती में जो आपने पशु पाले हुए हैं तो इन पशुओं का जो चारा है वो आपके खेत से लगभग फ्री मिल जाता है, और जो पशु गोबर और मूत्र करते हैं इनकी खाद बना के आप खेत में वापस कर दीजिए, तो आपको खेत के लिए फ्री की खाद मिल जाएगी। और इसमें फायदा क्या होगा, इसका जो दूध निकल रहा है उसको बेच करके आप इनकम कर सकते हैं। तो खेती में पशुपालन का समन्वय बहुत आवश्यक है। किसान क्या करते हैं कि खेती तो करते हैं, पशु नहीं पालते। यदि पशु पाल भी रहे हैं तो उनको बिल्कुल अलग तरीके से रख करके सेपरेट रखते हैं। तो हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, इसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड पशुपालन। जैसे मैंने पहले भी कहा था ट्रेनिंग हॉल में आप सभी से कि आपको बकरी तो पालना है, पशु तो पालना है, लेकिन उनको समेकित रूप में पालना है, जिसमें आपकी बकरी का जो राशन है, जो चारा है, वो आपके खेत से निकले, और बकरी के जो लेडी मूत्र है या मल है उसकी खाद बना के आप खेतों में लौटाएं। तो आपका इनपुट कॉस्ट भी कम जाएगा और आपको प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा। इस तरीके से आप बकरी पालन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लॉक्स अलग अलग बने हुए हैं जिन पे अलग अलग नस्लों की बकरियां हैं, फीमेल अलग रखी हैं, ये इनके बच्चे हैं, इनकी माएँ हैं। सुजात ऐसे कर लीजिए आगे ना। तो यहाँ ये बकरों का ब्लॉक है, ये बिल्कुल अलग रखा हुआ है। यहाँ पे बकरे सारे अंदर हैं, ये धूप की वजह से होंगे अंदर, तो इनको अलग इसलिए रखते हैं कि जिसमें बकरियों को ये परेशान भी ना करें, और दूसरा के जरूरत के हिसाब से हम जिस नस्ल के बकरे को चाहते हैं उस बकरी के साथ हम गर्भित कराने के लिए निकालते हैं। तो इससे नस्ल भी सुरक्षित रहती है, संवर्धित रहती है। और यहाँ पे हमने लगभग 5 तरह की नस्लें पाल रखी हैं। इसमें सिरोही है, गुजरी है, बर्बरी है, जमुनापारी है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सारों के अलग अलग बाड़े बना रखे हैं हमने। आइए चलते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल अलग से आप एक बाड़ा बना के रखेंगे, और उस बाड़े में आप यहाँ पे जब भी कोई जानवर वहां से बीमार होता है तो उसको आप निकाल करके यहाँ लाएंगे और यहाँ ला करके उसका इलाज करेंगे। और जब ये बकरे आपके पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे तब इनको आप मुख्य बाड़े में मिला देंगे। क्यों मिला देंगे? क्योंकि अगर ये वहां रहेंगे तो हो सकता है कि दूसरे जानवरों को ही बीमार करें। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो पशु बाड़ा है, मुख्य बाड़ा है, वहां पे आप प्रतिदिन सुबह और शाम निगरानी करते रहें। यदि आपको लगता है कि कोई पशु बीमार है उसको बाहर निकाल लीजिए और उसको निकाल करके विधिवत देखिए क्या समस्या है, क्या परेशानी है, क्या बीमारी है, और उस बीमारी का फिर इलाज आपको करना है। तो इससे क्या होगा कि 2 फायदे होंगे। पहला तो आपका जानवर अलग आ गया तो वो दूसरे जानवरों को बीमार नहीं करेगा। दूसरा, जब जानवर बीमार होता है तो वो खान पान कम करता है। कई बार कोई ऐसी बीमारी आ जाती है कि जानवर थोड़ा सा निढाल हो जाता है, तो आप अलग रख के इनकी देख रेख, सेवा खुशामद आप कर सकते हैं। तो आप भी प्रयास करिए कि एक अलग से बाड़ा बनाइए। आपने देखा होगा जैसे भी कोविड-19 आया था, कोरोना, तो कोरोना में एक अलग से बाड़ बना दिया था जहां लोगों को क्वारंटीन करते थे। तो ये बकरियों का क्वारंटीन सेंटर है हमारा, ये है ना। तो आपको भी इसी तरीके से करना है। इससे करने से आपकी बकरी विधिवत तरीके से जो है स्वस्थ रहेंगी और अस्वस्थ बकरियां अलग रहेंगी। ये हमारा देसी वनराजा है, देसी है, इनको रखा जाता है, एकदम देसी तरीके से पाला जाता है। तो इनसे देसी अंडे की भी प्राप्ति होती है। इसे आप बढ़ा करके भी कर सकते हैं क्योंकि अंडे की डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। अच्छा, मिल भी सकते जैसे? हाँ, मिल जाएंगे आपको यहीं से। बतख कहाँ गई भैया अपनी? बतख हमें लग रहा है छाया में कहीं बैठी होंगी, तो बतख भी। आइए चलते हैं अगला। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा नीचे बचाइएगा, कुछ पौधे वौधे लगे हैं। देखिए इस तरीके से बढ़िया एंजॉय करते हुए पानी में तैरती रहती हैं और पानी को साफ भी करती रहती हैं। तो आप भी कोशिश करें जब अपने यहाँ तालाब बनावे तो बतख को जरूर रखें। तो बतख में आपका तालाब साफ स्वच्छ भी बना रहेगा, और आपके जो बतख का खाने का खर्चा है वो तालाब से वो कीड़े पतंगे खा करके, चारा खा करके बढ़िया तरीके से वो काम करती रहेंगी। मछलियों का भी भोजन मिलता रहेगा इनसे? हाँ, मछलियों को भोजन तो इनसे नहीं मिलता, लेकिन जो इनकी बीट है वो तालाब में जाती है। तो उससे फिर प्लैंकटन जनरेट होता है और प्लैंकटन इनका भोजन बनता है। अभी अपन चलते हैं अगली यूनिट की तरफ। ऐसी कई तरह की खलियों की खाद है हमारे यहाँ पे। निबोली भी, जो नीम की निबोली होती है, इसे एकत्र करके इसको हम लोग पीस करके चक्की में, इससे भी कुछ कीट रक्षक बनाते हैं जिससे कीड़े नहीं लगते फसल में, है ना। गाय का मूत्र है या और अन्य खलियां हैं जैसे कि सरसों की खली है, इसका भी यूज करते हैं, और बहुत सारी चीजें। तो इनसे हमें
खेतों में हमारे डालने के लिए खाद भी मिल जाती है। साथियों, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।